हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू पता करना है कि क्या होगा, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। अगर ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन के कंसेप्ट की बात करें तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है कब, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 हो, राइट। यानी 1 से 2 के बीच में अगर वैल्यू होगा एक्स का, तो ग्रेटेस्ट मेजर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही कंसेप्ट लगाते हैं। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, राइट। ये चीज होना चाहिए, ओके। बट एक चीज आपको पता होना चाहिए, बट एक चीज आपको और पता होना चाहिए, वो क्या, कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से क्या होता है, π/2 के बीच होता है, राइट। क्लियर है। यहाँ पे अगर आप इस वाले पूरे चीज को अगर आप एक्स कंसीडर करते हो, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि सही है, बट लेस देन 2 ये गलत है, क्योंकि π/2 दैट मीन्स अगर पाई को सॉल्व करो, पाई अप्रोक्स 3.14, तो π/2 अगर आप करते हो तो 1.57 मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये 2 से छोटा, 1.57 से 2 के बीच जो आ रहा है वैल्यू, वो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर इसको हम मॉडिफाई करके लिखें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा हमारा, अब इक्वल टू लगा सकते हैं π/2, एंड ये हो जाएगा हमारा साइन 1। आई होप, सॉरी 1 केवल है ना। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि अगर बात करें साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की, तो ये कुछ ऐसा होता है ना। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर पूरे में साइन लेते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स आप कह सकते हो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स, और इधर आपने लगा देना है साइन π/2, और इधर हो जाएगा साइन 1, राइट। मतलब अब इसको आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा 1 एंड दिस विल बी साइन 1। क्लियर है। अब कॉस इनवर्स एक्स के बारे में सोचो आप। कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे क्या मिल रहा है, कॉस इनवर्स एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, है ना। अगर इसमें आप पूरे में कॉस लगाते हो तो ये तो कॉस 1 हो जाएगा और ये चला जाएगा इस साइड, राइट। दैट मीन्स आप लिख सकते हो कॉस 1, राइट। और ये हो जाएगा साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा cos साइन 1। क्लियर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि cos हमारा cos इनवर्स एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। फिर से साइन इनवर्स आ गया, अगेन इंक्रीजिंग है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो साइन cos 1, और ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स एंड लेस देन इक्वल टू साइन cos साइन 1। ठीक है, ये हो गया ऐसा। अब अगर tan इनवर्स की बात करें तो tan इनवर्स एक्स का भी ग्राफ क्या होता है, ये भी इंक्रीजिंग होता है, राइट। ये π/2 -π/2, और ग्राफ इसका कुछ ऐसा होता है। तो ये भी क्या हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि x बढ़ा रहे हो तो y का भी वैल्यू बढ़ रहा है। दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2, तो ये भी इंक्रीजिंग है, तो आप डायरेक्ट इनइक्वालिटी से हटा सकते हो, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो इसको आप लिख सकते हो tan साइन cos 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका tan साइन कॉस साइन 1। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर, यही आपको पता करना था। सो यहां से हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा आपका tan साइन कॉस 1, कॉमा ये हो जाएगा tan साइन कॉस साइन 1।
है ना। तो ये हो गया एक्स का रेंज। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।